तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, देख लो आप। एंड बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। देखो बच्चे, एनओएस का थ्योरी एग्जाम का आपका डेट शीट आ चुका है, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड आपने चेक भी कर लिया होगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, हॉल टिकट भी आप जल्द ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, लेकिन ये वीडियो में होने क्या वाला है बच्चे, बिल्कुल भी गैप नहीं है आपके। अगर आपने डेट शीट देखा है, अब तक देखा है और नहीं देखा है तो मैं दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है ना, मतलब एक के बाद बैक टू बैक एग्जाम है, हर डेट के बाद एक बार डेट के बाद एग्जाम है। तो यार इसमें पढ़ेंगे कैसे और कैसे आप एटलीस्ट, देखो इस वीडियो में बताऊंगा एटलीस्ट पास होने के लिए। ठीक है बच्चे, देखो यार पहले हमको क्या करना है, जब अपन एग्जाम लिखने जाएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, चाहे बच्चा ऑन डिमांड का भी देख रहा है ना तो भी वो अब ध्यान से सुनना। ठीक है, कि हम कम से कम एटलीस्ट इतना तो करेंगे कि परफेक्टली कि पास हो जाए। ठीक है बच्चे, कितना करेंगे कि परफेक्टली पास हो जाए, तो पहले वो बताऊंगा। एंड फिर स्कोरिंग तो बच्चे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना लिखना है कि पास हो जाऊं, क्योंकि बच्चों को पास होने में भी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चे, ये आपका डेट शीट है। ठीक, ये कुछ आपका 12th का है और ये 10th का है, ये 10th का है और ये ऊपर ये 12th का है। ठीक है, आपके हॉल टिकट में टाइमिंग वगैरह सब लिखा होगा। ठीक, बस यहाँ पे लिखा हुआ है 2:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और 3 घंटे का होता है, 3 आवर का होता है, तो 5:30 पे ख़त्म हो जाएगा। पीएम भाई, ठीक है ना, पीएम है, कहीं आप एम सोचने लग जाओ तो एम नहीं होगा। ठीक, तो 9 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 11 अप्रैल, 16 अप्रैल, 19 अप्रैल। देखो 9, 11, 11 के बाद 16 है। ठीक है, यहाँ पे गैप है, जिसका चाइल्डहुड एंड केयर है। ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद ज्योग्राफी देगा, लेकिन अगर उसने सब्जेक्ट चूज ही नहीं किया है तो अगर मान लो उसका ज्योग्राफी स्टार्ट होता है 19 को, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 लगातार है। 28 को भी है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 13, 14 में, एंड ऐसे बच्चे उसके बाद लगातार ही एग्जाम है, चाहे बच्चा 10वीं का है चाहे बच्चा 12वीं का है। तो कैसे एग्जाम की तैयारी करेगा वो, एंड पता क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे होते हैं, मैक्सिमम क्या, ज़्यादातर बच्चे यही कर रहे होते हैं जी, कि जो गैप मिलता है हमें, गैप मिलता है उसमें स्टडी करते हैं, उसमें स्टडी कर रहे होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, है ना। अगर बच्चे ऐसा सोच रहे हैं आप, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है आपको कि आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम के बीच में ही एक सब्जेक्ट निकाल लूँगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आपको करने के लिए। एंड एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो तो आपको वो 60% वाला पार्ट आएगा जो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो वो भी टफ हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम नहीं किया तो। अगर स्ट्रेटेजी से काम नहीं किया तो बच्चे कुछ चैप्टर छूट जाएंगे एंड दिक्कत आ सकती है। तो भाई दिक्कत आए इससे पहले हम ये वीडियो देख लेंगे और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ मैं। ठीक, एंड बच्चे ये कुछ अगला है, अगला हमारा 15 को, फिर 17 को, फिर 19 को। ठीक, एंड सब्जेक्ट आप देख सकते हो, सब्जेक्ट आप देख सकते हो, लेकिन लगातार है, प्रॉब्लम हमारी ये है। तो हम इसके बारे में समझते हैं। देखो रेगुलर हमारा पेपर है तो गैप ही नहीं है, और अगर गैप नहीं मिलेगा तो आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा और एग्जाम हो जाएगा। सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, एग्जाम हो जाएगा। आज एग्जाम दे के आओगे और कल एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो वजह सोल्यूशन मतलब क्या है कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। तो ये तो भाई इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात क्या है, अभी से आप पढ़ ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहे होंगे, चाहे यूट्यूब से कर रहे होंगे, चाहे कहीं से कर रहे होंगे, आपको जो बुक मिला है उससे कर रहे होंगे, नोट्स बनाया होगा आपने। ठीक, जो पीसीपी क्लासेस में बताया होगा वो कर रहे होंगे, मतलब आप मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन गैप को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए, उसका डर है, उसको कैसे खत्म करें। तो बता दो बच्चे आपको मैं, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं ना हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूँ। मान लो बच्चे, ये कोई बच्चा है, सिमरन नाम है इसका, क्या नाम है, सिमरन। ठीक, सिमरन बच्चा है, ठीक है, और इसका होता क्या है, इसमें 5 सब्जेक्ट है, क्लास 10th में है ये, हम 10th के बेसिस पे लेते हैं। इसके बाद इस बच्चे के पास मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, सोशल स्टडीज, ठीक है ना, सोशल साइंस, और हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक, नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी है। ठीक है बच्चे, इंग्लिश भी है। एंड पता है जनरली जो बच्चा जो कंपार्टमेंट आ रहा होता है, देखो अगर आपके इस कंपार्टमेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, वो भी पता होना चाहिए कि उसको कहते क्या है। तो बच्चे SYC, SYCP,
या फिर SYCT करके कुछ लिख के आता है। अगर ये लिख के आया तो सब्जेक्ट में फेल, ये लिख के आया तो प्रैक्टिकल में फेल, और ये आया तो थ्योरी में फेल। ठीक, सब कुछ बच्चे अभी पता होगा ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डर भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं सोचो कि वीडियो डराने के लिए लाया हूँ मैं। अगर बच्चे डर भी जाओगे तो पढ़ लोगे, डर लोगे तो पढ़ लोगे और पास हो जाओगे। तो मान लो बच्चे, इस बच्चे के पास कुछ ये सब्जेक्ट है। ठीक, तो जनरली बच्चा जो फेल होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम जो बच्चे फेल होते हैं, वैसे तो यार जो नहीं पढ़ेगा वो तो हर सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, लेकिन जनरली जो हो रहा होता है मैथ्स में, साइंस में और SST में। ठीक है, और मेजर देखा जाए तो मैथ और साइंस में। ठीक है ना, लेकिन हम 3 सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं कि हमारा बच्चा जो है 3 सब्जेक्ट में दिक्कत उसको आएगी, अगर आ सकती है तो। पहली बात मैथ्स में। एंड बच्चे अगर आप 12th क्लास के भी हो ना, तो आप सब्जेक्ट देख लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और कॉमर्स का कोई बच्चा है तो बिजनेस स्टडीज करके कोई सब्जेक्ट होता है कॉमर्स, इनमें बच्चे को दिक्कत आ सकती है। साइंस हो गया और SST हो गया, तो ये बच्चों को डाउट है, इनमें वो दिक्कत आई तो करना क्या है। सबसे पहले बच्चे इसका इन ऑल चैप्टर्स के नोट डाउन कर लो। लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो सब्जेक्ट का क्या कर लो, चैप्टर सबसे पहले नोट डाउन करो। अभी कह रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो देखो और उसको करना शुरू करो। फिर साइंस के चैप्टर नोट डाउन करो जो एग्जाम में आ रहे हैं, नोट डाउन करो चैप्टर्स। ठीक है, नोट डाउन करो, डोंट कर नेम नोट डाउन करना है बस आपको। क्या करना है, नेम, बस नेम लिख लो। ठीक, साइंस का भी और SST का भी। ठीक, आपने अभी ये काम कर लिया आपने, और जब ये काम आप कर लोगे ना बच्चे हैं, तो अभी आपको नॉलेज मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉलेज। या फिर आप, ठीक है, गूगल पर जाकर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको भेज भी दूंगा। आप बच्चे क्या करना, मार्किंग स्कीम देख लो। अभी क्या होता है भाई, तो मार्किंग स्कीम बच्चे कि कौन सा चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है और कौन सा पार्ट ज्यादा आता है। इसके अंदर बच्चे एक पॉइंट और नोट कर देता हूं मैं आपको, 2 से 3 सैंपल पेपर भी रखने हैं साथ में। अब कैसे आएगा, तो भाई खर्चा कर लो, तो खर्चा कर लो। अगर डाउनलोड खुद से कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो व्हाट्सअप कर दो, मैं भेज दूंगा। कोशिश करूंगा कि सबको पर्सनली भेज दूँ। ठीक, 2-4 रुपये खर्चा करो, ज़्यादा 20 रुपया। ठीक है, जाके प्रिंट आउट ले लो इसका। ठीक है, हार्ड कॉपी में रहेगा तो आप नोट डाउन पेन पेंसिल चला पाओगे। ठीक है ना, PDF में तो सबके पास होता ही है। ठीक, तो सैंपल पेपर निकाल लो सबके। ठीक है, सबके पेपर निकाल लो बच्चे, आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप सैंपल पेपर निकाल लोगे और आप देख लोगे, पढ़ना ही, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देख लेना है। अभी की बात कर रहा हूँ, आप 1-2 दिन में कर लो ये काम। 1-2 दिन में एक सब्जेक्ट का, फिर 2 दिन का, 2 दिन में एक सब्जेक्ट का, ऐसे करके कर लो। साइंस का बच्चा है फिर भी, फिजिक्स का बच्चा है तब भी, मतलब कोई भी सब क्लास का है तब भी। ठीक है, तो अगर आप ये कम कर लेते हो तो अभी आपको नॉलेज हो जाएगा कि इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में से इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक, पहला पेपर देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरा सैंपल पेपर, जब तीनों चारों सैंपल पेपर आप देख लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, कि किस में कितना आता है, किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अगर ये आइडिया मिल गया तो बच्चे अब हमको जब हमको लड़ने के लिए जाना है तो हमको तैयारी करके जानी है कि वहाँ पे दुश्मन कैसे कैसे मिलेंगे। दुश्मन मतलब कि आपके क्वेश्चंस कैसे दुश्मन, उसके पास क्या क्या हथियार है। अगर हमको दुश्मन के बारे में पता हो तो हम उसी प्रकार की तैयारी करके जाएंगे। अगर दुश्मन ने गदा पकड़ रखा है तो हम गदा लेके जाएंगे, दुश्मन ने तलवार ले रखा है तो हम तलवार लेके जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ। जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा, अगर हम पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे उसके बाद हमको अगर हमने सैंपल पेपर देख लिया, अब हम देखेंगे मार्किंग स्कीम। ठीक है, मार्किंग स्कीम मिलेगी कैसे, गूगल पे जाओ। ठीक है, सिंपल ही है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ब्राउजर पे जाओ। ठीक, मैं सिखा देता हूँ इस वीडियो में, देख लो। एक का बताऊंगा, बाकी का खुद देख लोगे। कुछ नहीं करना, NOS लिखना है, लिखो NIOS मैथ्स 10th। ठीक, एंड इसको सर्च कर देना है। ये पहला लिंक जो आएगा ना, इस पर क्लिक करना है। क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। एंड ये देखो, आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है इसके ऊपर। एंड जैसे ही बच्चे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिलेबस। क्या आएगा, ये सिलेबस आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सिलेबस। जो चैप्टर 60% पार्ट है ये वाला, ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं और ये वाले नहीं आ रहे, और 12th वालों को भी यही कहानी है। इतना आपको पता होगा। ठीक है, अब
अभी एक और चीज़ देखना है आपको, अभी एक और देखना है। क्या देखना है भाई? देखिए अब हम और थोड़ा नीचे आएंगे। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो यहाँ पर लास्ट लिंक आएगा, इस पर लिखा होगा सिंपल पर मार्किंग स्कीम, एंड इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके और सारे बच्चे चाहे सब्जेक्ट आपको कोई सा भी, यही आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है ना, और ये आप कर लो। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्या था सब्जेक्ट हमारा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मैंने सिलेबस देख लिया। मुझे चाहिए क्या? क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा, एंड जैसे ही क्लिक करूंगा बच्चे, मुझे मेरे सामने ये पेज खुल जाएगा, एंड यही मेरा प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 2.5 घंटे का पेपर होगा 10वीं क्लास के बच्चे का। ठीक है, और वेटेज हमारा जो होता है सब कुछ लिखा है। नॉलेज हमारा 30% का होता है, अंडरस्टैंडिंग हमारा होगा 45% का, एप्लीकेशन 15% का, स्किल हमारा 10% का, और 100% ये मार्क्स हो गया। 26 मार्क्स, 38 मार्क्स, 13 मार्क्स, 8 मार्क्स और टोटल 85 मार्क्स। ठीक है, अब आ गया मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम कैसे होती है भाई? तो एमसीक्यू के भाई 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके रहेंगे 10। ठीक, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक, तो ऐसे ये सब देख लोगे बच्चे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, असेसमेंट आएगा आपका। फिर आजकल तो बच्चे इतना आसान हो गया पास करना कि एमसीक्यू के साथ साथ आपको पैसेज रीडिंग भी आता है। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ही पैसेज रीड करो एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, तो बच्चे इन तरीकों को फॉलो करके ना आप जो गैप है ना, उस गैप के बिना ही पास कर सकते हो। मतलब कि जब आप ये करोगे ना, तो ये आप अभी कर रहे होगे, वीडियो देखा आपने, करना स्टार्ट किया, एंड 2-3 सब्जेक्ट, 3 जो टफ सब्जेक्ट है खाली उनके कर लो आप। टफ सब्जेक्ट के कर लो, एंड उसके प्रॉब्लम मैं 110% कह रहा हूँ बच्चे, 110% गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चे। ठीक है, अगर आप ऐसा करके जाते हो ना, आप सिंपल पेपर देख लेते हो और ये कर देख लेते हो, एंड थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ाई है, उतने में ही काम हो जाएगा आपका। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेके आओगे आप, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेके आओगे आप। एंड ठीक है बच्चे, ये आपका वेटेज ऑफ कंटेंट कि भाई अलजेब्रा हमारा 20 मार्क्स का आता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स हमारा आता है 8 मार्क्स का, एंड ज्योमेट्री 25 मार्क्स का, क्या लिखा है, मेंसुरेशन क्या लिखा हुआ है 10 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स का। मतलब बच्चे ये कमर्शियल मैथमेटिक्स 8 मार्क्स का है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ इसको पढ़ूंगा ही नहीं, लेकिन बाकी भी कर सकता हूँ। इस तरीके से अगर आप करते हो बच्चे, देखो अब डिफिकल्टी लेवल भी लिखा हुआ है। देखो बच्चे, अगर हम डिफिकल्टी को छोड़ दें जो कि 20% है, तो एवरेज और इजी बच्चे हमारा 50 to 30% है, और 30% तो हमारा लगभग हमारा इजी है। तो मतलब पासिंग मार्क्स 33% होता है। तो मतलब बाकी के 70% में से हम अगर 2-3% का भी ठीक करें तो पासिंग मार्क्स आ जाता है। इसलिए बच्चे मैं कह रहा था कि मार्किंग स्कीम देख लोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट का चेक कर सकते हो। ठीक, अब वीडियो में हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर आपने अब वो सब देख लिया, मार्किंग स्कीम देख लिया, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब आप सिंपल पेपर देखोगे ना बच्चे, तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसको ज़्यादा करना है, किसको छोड़ देना है, किसको नहीं करना है। ठीक है ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको करने की जरूरत ही नहीं है, उतना टफ आता ही नहीं है। और पता, जब आप देखोगे ना पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर देखोगे तो समझ में आएगा पेपर एक्चुअली में ईजी रहता है। पेपर एक्चुअली में ईजी रहता है, आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी। एंड तैयारी वजह सिर्फ पढ़ाई करके नहीं होती है। आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने स्टडी करके गए आप, ठीक है, आप स्टडी करके गए, सिर्फ ये तैयारी नहीं होती है। ठीक, सिर्फ ये तैयारी नहीं होती है, तैयारी मेंटली भी होता है बच्चे। ठीक है ना, अगर आपको पास होना है ना, तो पास सबसे पहले आपको अपने माइंड में रहना पड़ेगा। मतलब कि आपका माइंड क्लियर रखना है आपको कि मेरा पेपर तो बढ़िया जाने वाला है, मैं तो बेस्ट हूँ। क्या लिखना है? मैं तो बेस्ट हूं, मैं तो, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है बच्चे, मैं तो बेस्ट हूं, आपको ऐसा लिखना है। ठीक, अगर आप ऐसा सोच के जाते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, एंड जो मैंने आपको बताया बच्चे, अगर ये तरीके फॉलो करते हो ना, सैंपल पेपर ध्यान रखना, सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम वगैरह देख लोगे तो गैप में पढ़ोगे नहीं, खाली रिवाइज कर लोगे, टॉपिक्स देख लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लोगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लोगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी देख लोगे तब भी काम हो जाएगा। ये बात कर रहा हूँ मैथ्स की। एंड बच्चे, ये सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, क्वेश्चंस कोई भी हो सकता है। तो बच्चे इस तरीके से ना आप ये इन दिनों जो अभी 15-20 दिन बचे हैं, इसमें ही आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो ये इन तरीकों को फॉलो करके आप पास के बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं पासिंग मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर आप एटलीस्ट पास हो गए
तो यार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड मान लो कि आपको बच्चे नहीं, मुझे तो 80% चाहिए, तो आपके पास चांसेस होते हैं एनएमएस के अंदर इंप्रूवमेंट देने के लिए, ठीक है ना। और अगर आप टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जून जुलाई का भी ऑन डिमांड आएगा, वहाँ पे आप इंप्रूवमेंट दे देंगे। लेकिन अभी फोकस करो, जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक हैं, ठीक है, आप फोकस करना कि एटलीस्ट मैं पास हो जाऊँ, ठीक है, मेरा कम से कम तो 33% तो आ जाए, ठीक है, 33% आ जाएगा तो आपका एटलीस्ट आप निकल जाओगे इस प्रॉब्लम से। एंड 10th जो भी आप 10th क्लास दे रहे हो चाहे 12th क्लास दे रहे हो, यहाँ से इस पढ़ाव से पार करके तो बच्चे है छोटी सी चीज़, लेकिन आपको बड़ी लगती है क्योंकि आपने उतनी तैयारी नहीं करी। अगर मैं किसी काम के लिए तैयारी नहीं करूँगा तो मुझे वो चीज़ बड़ी लगेगी, ठीक है ना। तो बच्चे इतना लोड नहीं लेना है, इतनी प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जो मैंने आपको बताया ना उस पर आपने ध्यान दिया है, ठीक, कि मार्किंग स्कीम चेक करना है, सैम्पल पेपर चेक करना है। एंड बाकी बच्चे वीडियो में ना इतना ही था। एंड आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और ये आपको देख लो, ये पूरा आपका डेट शीट है और लगातार ही पेपर है। एंड बहुत बच्चों ने कंसर्न भी है और परेशानी में ऑब्वियसली पर डरे भी रहते हैं बच्चे, तो बच्चे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कुछ भी पूछना है ना, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स भी ओपन है, कमेंट कर लो, पूछ लो, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड बच्चे पता है पास होना आसान होता है, अच्छे मार्क्स लाना टफ होता है। टफ क्या, मुश्किल हो, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो ना तो पास हो जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।